हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मानसी गुप्ता और मैंने मास्टर्स करी है केमिस्ट्री में। सो वेलकम टू माय क्लास। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। तो इसका आंसर ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two or more than two atoms in a molecule। जब दो या दो से अधिक एटम के बीच में अट्रैक्शन लगता है तो वो आपस में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एट द एंड जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये आता है, हमारे दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये आता है, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर आता है, टू गेन स्टेबिलिटी। इससे हमें ये पता चलता है जब भी कोई एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच में स्टेबिलिटी आती है। अब थर्ड हमारा ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हाउ टू गेन स्टेबिलिटी। हमें कैसे पता चलेगा कि उनको स्टेबिलिटी मिली है और उनको स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है। तो इसका आंसर है बाय कंप्लीट ऑक्टेट। अब हमारे पास यहाँ से ये सवाल आ रहा है कि ऑक्टेट क्या है। इसका आंसर है ऑक्टेट। पहले तो हम ये देखते हैं, ऑक्ट का मतलब हमें पता है, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक, तो जब हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो 8 का ऑक्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर किसी एटम में, तो हम ये कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऊपर के क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसके पास स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हमें दिमाग में ये आ रहा है कि इनके दिमाग में इन एटम्स को भी आप इंसानों की तरह ट्रीट करो, कि एटम्स को ये कैसे पता चल रहा है कि मैं अगर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता हूँ तो मैं स्टेबल बन जाऊँगा। तो इन्होंने किसी को ऐसे करते हुए देखा होगा या किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इनका अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो ये भी स्टेबल हो जाएंगे। तो हमें जैसे पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट सेल का कन्फिग्रेशन होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे हम देख रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, और इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जिसकी वजह से वो किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे और इस वजह से वो नॉन रिएक्टिव गैसेस हो जाती हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हमको ये पता है एलिमेंट्स। अब हम इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6x2, 6p6। हीलियम में हमें पता है कि उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ज़बरदस्ती अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर दे। जब उसका इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन ही, जब उसके पास एक ही शेल है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो हम उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। पर इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसका क्या कहते हैं, एस। आपको पता है एस ऑर्बिटल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब ये भी स्टेबल है, ये किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा और इसे हम डुप्लेट कहते हैं।
पर जब हम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन में आते हैं तो जब हम इनको एक जैसे 2, 3, 4, 5, 6 वो पीरियड नंबर में लिखे हुए तो हम उसको एक जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं NH2 NP6, जिसमें जो ये N होता है वो पीरियड नंबर होता है। अब हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 और 6 इन दोनों को मिलाएंगे 2 + 6 जो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और हमने पढ़ा है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इससे हमें ये पता चला कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं। तो इन्हीं को देखते देखते अदर एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने भी यही कोशिश करी कि ठीक है हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए आउटर मोस्ट सेल में। तो जैसे हमने सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, अब इनका हम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें पता है इनके, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका पहले लिखते हैं 281, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, तो इसका हम जब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इससे हमें क्या पता चल रहा है इनका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि इनका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। अब ये होता है कि जो सोडियम होता है वो अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखेंगे तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और हमको पता है हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, और इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक, इसी से जब एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं एक दूसरे के साथ तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 28, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास 288 हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया 1, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो हमें ये पता चला अगर एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं, और इसीलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसकी वजह से इनके पास स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आने के लिए ये लोग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बट जब और फर्दर स्टडी करी गई तो ये पता चला कि जो हमारे जिनको हम समझ रहे हैं इनर्ट गैसेस, उसी में से एक जो एलिमेंट है ग्रुप 18 का वो तो कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। जेनॉन जो है उसके नेचर में मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, पर हमने तो अभी पता करा है अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो आपको स्टेबिलिटी मिल गई है तो आप तो बॉन्ड फॉर्म करोगे नहीं, पर जब नेचर में पता किया तो उनके पास जेनॉन ने भी बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था। तो इससे हमें ये पता चला कि ऑक्टेट कंप्लीट करना ही सिर्फ हमारा स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं माना गया है, तो देयर इज सम अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो वो फैक्टर जो होता है वो होता है एनर्जी फैक्टर। ठीक।